हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट ब्रांडिंग के एस्पेक्ट को इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरा व्हाट इज ब्रांडिंग का वीडियो नहीं देखा तो मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रही हूँ, उसे आप जरूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट इज ब्रांडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज के फर्स्ट वीडियो से। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ब्रांडिंग के वर्ल्ड में ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यू विल गोइंग टू जज द बुक बाय इट्स ब्रांड नेम ओनली। ब्रांड नेम, अगर आप कोई भी पहली बार एक नाम सुनते हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, और कुछ ब्रांड नेम्स तो आपके माइंड पे एक इम्प्रेशन भी क्रिएट करते हैं। आज का कस्टमर इतना समझदार हो गया है कि उसे पता है कि ब्रांड एक प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, ब्रांड आपसे किया गया एक प्रॉमिस है। वेल प्लान्ड ब्रांड नेम कैन इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग न्यू कस्टमर्स। और अगर आपका ब्रांड नेम मेमोरेबल है फिर तो क्या कहना, आपके लिए एक ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ से उसका एक्सपैंड करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट सर्विस, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस के नाम को हम ब्रांड नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कुछ मैं अगर ब्रांड नेम्स के बारे में आपको बताऊं जो बहुत ही फेमस हैं, फेसबुक, स्टारबक्स, फेडेक्स, गूगल, ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं। क्या आपको पता है कि ब्रांड नेम्स के भी टाइप्स होते हैं? सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम के बारे में। डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम मतलब कि आपका नाम ही आपके ब्रांड को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, बर्गर किंग। बर्गर किंग डिफाइंस कि वो बर्गर सेल करते हैं। यात्रा फॉर टूर एंड ट्रेवल। मदर डेयरी फॉर सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इन ब्रांड नेम्स की एक खास चीज ये होती है कि ये अपने ब्रांड के नाम से ही आपके बिजनेस को डिपिक्शन दे देते हैं। पर लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप कांस्टेंट हो जाते हो अपने बिजनेस को लेके। जैसे कि बर्गर किंग में आप कांस्टेंट हो गए आप बर्गर्स को लेकर। अनदर टाइप इज एक्रोनिम्स। BMW, ICICI, ITC, SBI। आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट्स एन एब्रीविएशन ऑफ बैरेज मोटरन व्हीकल्स। इनफैक्ट मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, सो वी कॉल इट एज BMW। Smaller names are easy to recall, easy for trademarking, and they stay in your mind also. Third type is experimental brand name. बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ब्रांड नेम वो हैं जो ऑडियंस के माइंड को इन्फ्लुएंस करके उनके ब्रेन में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रांड नेम इज टू मेक द कनेक्टिंग मीनिंग विद द ब्रांड, और इसके साथ ही इसका एक डीप मीनिंग ढूंढना भी पड़ता है। साथ में अगर आपका ब्रांड नेम आपकी ब्रांड पोजीशनिंग के साथ अलाइन नहीं हुआ तो ब्रांड अपना इम्पैक्ट लूज कर जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल ब्रांड नेम्स के हैं, डिज्नी, गूगल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ टाइप इज इन्वेंटेड ब्रांड नेम। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई शब्द पसंद नहीं आ रहा तो उसे आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आप एक नया ब्रांड नेम इन्वेंट कर सकते हो। आप उसको पर्टिकुलरली इस नेम को अपने बिजनेस के हिसाब से क्रिएट करके यूज कर सकते हो। इसका कोई मीनिंग है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि गूगल, पिक्सर, ये सारे एग्जाम्पल हैं इस ब्रांड नेम के। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि इसको ट्रेडमार्क कराना बहुत ईजी है, नॉट जस्ट इन अ कंट्री बट अराउंड द वर्ल्ड। और भी बहुत टाइप के ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल ब्रांड नेम्स। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस। और दूसरे टाइप के होते हैं नेम के ऊपर, जैसे कि फोर्ड, टाटा। बाय द वे, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई एम मेघा मलिक, ब्रांड कंसल्टेंट फ्रॉम डिजाइनर पीपल। वी आर द लीडिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 2000 प्लस क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। नाउ बैक टू द टॉपिक। एक अच्छा ब्रांड नेम बनाने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यू नीड फॉर योर ब्रांड नेमिंग? आपके ब्रांड की, मतलब कि आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी क्या है? आप सिंगल वर्ड चाहते हैं या एडजॉइनिंग वर्ड भी चलेगा? विजन एंड मिशन ऑफ योर कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको किस टाइप का ब्रांड नेम पसंद है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है। क्या आपको पता है कि एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई रिकॉल वैल्यू, यानी कि मेमोरेबल। आपका ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा है। हमारी कंपनी का नाम डिजाइनर पीपल है और मेरे क्लाइंट्स को मेरे से बार बार कभी पूछना नहीं पड़ता, उनको याद रखना बहुत इजी हो जाता है।
सेकेंड इज ईजी एंड सिंपल टू रिमेंबर, जितना सिंपल उतना अच्छा, क्योंकि लोगों को ईजी नाम जल्दी से याद हो जाते हैं। और थर्ड इज रिप्रेजेंट योर ब्रांड पर्सनैलिटी। फोर्थ इज ईजी टू प्रोनाउंस एंड रीडेबल। अक्सर जर्मन कंपनीज के नाम इंडियंस के लिए बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। एंड द फिफ्थ इज मीनिंगफुल। सिक्स्थ इज चेक फॉर द ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी। एंड द सेवेंथ इज check for the domain availability. And eighth is it should communicate your emotions. If you are in the process of creating a brand name, don't ever rush. Give value to your brand naming process, because building a brand is for the future of your company. And working with a brand design agency will always pay you back in the long run. As I always say, spending money over the branding is not your expense, it's your investment. That's all for today, guys. Thanks for giving your valuable time. If you really like this video, do like and subscribe our channel. We have an experience of working with 2000 plus clients worldwide. And if you really want to stand out your brand in the crowd, do connect us by our website www.designerpeople.com. I am in the mission of giving positive impact to 1 crore Indian businesses. Stay safe and stay happy.